राम राम। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, कह सुख राम शब्द जोरावर, कह सुख राम शब्द जोरावर, पाया सुपत आवे, बिन पाया नर कहबो तेरा, बिन पाया नर कहबो तेरा, दिल का भरम न जावे, कह सुख राम शब्द जोरावर, पाया सुपत आवे। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सुखराम शब्द जोरावर, पाया सुपत आवे, बिन पाया नर कहबो तेरा, दिल का भरम न जागे। वह जो सत्य शब्द जो है, वह जो न्यायक्षर जो है, वह जो निज नाम जो है, वह जो उस परमात्मा का नाम जो है, वह जब तक हमारे घट में प्रकट नहीं होता, पाया सुपत आवे, जब तक वह हमको नहीं मिलता, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मस्थान, गुदाघाट, बंकनाल, मेरु पर्वत, त्रिकुटी, 10वां द्वार, यह जो स्थान बताए गए हैं, इनमें उसका अनुभव होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर जगह होना चाहिए, लेकिन कुछ स्थान जो है उनके ऊपर इसका अनुभव जब होता है, पाया सुपत आवे, जब तक इनका अनुभव नहीं होता तो मन को विश्वास नहीं होता, और जिसको अनुभव आ गया यह अनुभववाणी जी है गुरु महाराज की। बिन पाया नर कहबो तेरा, दिल का भरम न जावे, जब तक यह सुत शब्द, यह निज नाम, यह न्यायक्षर हमारे घट के अंदर हमको पता नहीं चलता, तब तक हमारा भ्रम जो है वह नहीं जाता। अब एक जगह पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मोसंग जिकारे चढ़ गया भाई, 8 पहर गरना मेरे। कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ संत ऐसे हैं कि जो मेरे संग में चढ़ गए हैं, पश्चिम के रास्ते से 10वें द्वार पर गर्जना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं होता कि यह जो चीज हो रही है, यह जो अनुभूति है, यह सत्य है या नहीं है। तो जब तक विश्वास नहीं आता, कबीर साहब बड़ा सुंदर समझाते हैं, सूरत मीरत कोई ज्ञान जो हरि, परखन लागी वस्तु नहीं, थोड़ा भाव भाव बन आवे, मिल गए सतगुरु साहेब सही, जब से मन परतीत भई, मेरे गुरु ने सजीवन मूली दई, जब से मन परतीत भई। प्रतीत विश्वास, मन को विश्वास कब आता है? जब यह हमारी सूरत जो है
अगम निगम कोई ज्ञान जो हरि, परखन लागी वस्तु नहीं। वह जो सूरत है वह जब अगम में चली जाती है, वह जब निगम को पा जाती है, वहाँ पर उसको कुछ दिखाई देने लगता है, उसको वहाँ पर कुछ महसूस होता है, उसको वहाँ पर कोई अनुभव आता है, उसको वहाँ पर कोई ध्वनि आती है, उसको वहाँ पर कोई प्रकाशमान दिखता है, उसको वहाँ पर कोई झंझनाहट होती है, उसको वहाँ पर कोई खिंचाव होता है, उसको वहाँ पर कोई अनुभूति आती है, जब तक वह विश्वास नहीं करता। अगम निगम कोई ज्ञान जो हरि, परखन लागी वस्तु नहीं। जब वह अनुभूति होती है तब थोड़ा भाव भाव बन आवे, मिल गए सतगुरु साहेब सही, जब से मन परतीत भई। मेरे गुरु ने सजीवन मूड़ी दई, जब से मन परतीत भई। जब भजन का विश्वास आता है, नाम का विश्वास आता है, नाम की प्रचिति आती है, भजन का अनुभव आता है, तब लगता है कि हमको सच्चे सही संत सद्गुरु मिले हैं। जब तक वह विश्वास नहीं आता कि सुख राम शब्द जोरावर, यह जो शब्द है यही तो अनुभूति देता है। एक जो शब्द है वह अक्षर ब्रह्म है, एक जो शब्द है वह निरक्षर ब्रह्म है। उसी निरक्षर ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। निरक्षर का मतलब है कि जो 52 अक्षरों में नहीं है, 52 अक्षरों के परे है, वह ओम के परे है, वह सोहम के परे है। ओम सोहम क्या है? तो यह श्वास है। वह श्वास के परे है, वह मन के परे है, वह चित्त के परे है। इन सबसे वह परे है, इन सबसे वह आगे है। और उसकी अनुभूति जो है हमको एक एक स्थान पर होती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको सुमिरन करना पड़ेगा। सुमिरन मतलब भजन करना पड़ेगा। भजन का मतलब श्वासों श्वास सुमिरन। श्वास उश्वास कहे हरि नामा, फिरे रसना मुख में दिन राति। आसन मार, बिल्कुल एकदम दृढ़ होकर बैठना है। श्वास उश्वास कहे हरि नामा, फिरे रसना मुख में दिन राति। रात दिन हमको मुंह से राम नाम का जप करना है। धीरज ध्यान अडोल डोले, धैर्यपूर्वक बैठना है। आसन मार मुका सोचाती, नाल समीसल राखत नाही। मोड़त अंगन बंधत बाती, सुख राम कहे यू ध्यान धरो। जो दीप सुजोत जलत है बाती। गुरु महाराज की विधि से जब आती जाती श्वास में राम नाम का सुमरन करोगे तो वह जो जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलता है ना, हमने सुना है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब ये तो माया का उदाहरण है। ये ज्योत से ज्योत कब मिलेगी? जब सच्चे संत सद्गुरु मिलेंगे, हमको विधि बताएंगे, हम श्वासों श्वास में सुमिरन करेंगे तो हम भी उनके जैसे ही बन जाएंगे। शिष्य और गुरु में कोई अंतर नहीं होगा। जो गुरु के 3.5 कोटि रोमावली में जो अलंकार की ध्वनि है, गुरु के 10वें द्वार में जो अखंड
ध्वनि हो रही है। जैसे गुरु का 10वां द्वार खुल गया है, ऐसी ही स्थिति जो है वह शिष्य की बनेगी। मतलब गुरु और शिष्य ये अलग नहीं हुए, वो एक ही हो गए। जैसे एक ये दिया है, इससे दूसरा दिया जो है यह जल गया। अब तीसरे को, चौथे को इसकी आवश्यकता रही क्या? वह इससे भी जलता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ये वो प्रेम की गंगा है। क्योंकि यह नयनछल जो है यह प्रेम से आता है। के सुख राम मेहर सतगुरु की, कह सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, हिण विधनावने अंचर जागे, हिण विधनावने अंचर जागे, उलट आदगर आवे। एक होती है नेम भक्ति, एक होती है प्रेम भक्ति, और एक होती है पराभक्ति। जब नेम से इसको हम सुमिरन शुरू करेंगे तो उस नाम से हमको प्रेम आएगा। जब प्रेम भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी तो वह परा बन जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि 3.5 कोटि रोमावली से ररंकार की ध्वनि चलेगी। 10वें द्वार के परे अखंड शब्द जो है गर्जना करेगा, और फिर हमारी स्थिति होगी, कर से माला ना जपू, कर से माला ना जपू, मुख से कहू न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। हमको हाथ से माला जपने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि संतों ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चहूं दिस फिरे, ये तो सुमेरन नाय। माला कौन सी घूमनी चाहिए? माला श्वासोश्वास की होनी चाहिए। आसन मार गुफा में बैठे, मनवा चहु दिस ध्यावे, भवतारक घट बीच विराजे, भवतारक घट बीच विराजे, खोजन तीरथ जावे, मन ना रंगावे, जोगी कपड़ा रंगावे, मन ना फिराए, जोगी मन का फिरावे। उस मन का घुमाने से कुछ नहीं होगा। मन का बंद कर और मन का फेर। यह जो मन का घुमा रहा है, इससे नहीं होगा। यह मन का घुमाना पड़ेगा। इस मन को काबू में लाना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं, मैंने बाहर किसी को शिष्य नहीं किया, मैंने मेरे मन को शिष्य किया है। बाहर तो हम कई प्रकार शिष्य बना लेते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वह मन ही हमारा नहीं सुनता। तो बाहरी शिष्य कोई काम के नहीं है, सो मन को शिष्य करो। मन से कहो कि नहीं, मुझे भजन करना है और मुझे 3 घंटा नहीं उठना है। हम तो बस बैठेंगे, आधे घंटे में इधर ऐसा होगा, फिर इधर होगा, फिर कहीं पैर चेंज करेंगे, कभी हिलेंगे। ये नहीं, स्थिर आसन होना चाहिए। दृढ़ कर रख शरीर, और दोनों श्वासों में एकदम धारोधार राम नाम का सुमिरन होना चाहिए। जब इस प्रकार से सुमिरन होगा तब वह नेचर प्रकट होगा
और वही शब्द का हमको अनुभव होगा कि सुख राम शब्द जोरावर पाया सुपत आवे बिन पाया नर कहबो तेरा दिल का भरमन जावे। अगर मन का भ्रम निकालना है तो बढ़िया सुमिरन करो। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।